अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ क़ाफ़ हा या ऐन स्वाद। ये अल्फ़ाज़ इनको हरूफ़ मुक़त्तआत कहा जाता है। ये वो अल्फ़ाज़ हैं जिनका मतलब, मफ़हूम, तर्जुमा, तफ़सीर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फ़ाज़ का कोई तर्जुमा, कोई तफ़सीर वग़ैरह नहीं बताई। इसलिए मुफ़स्सिरीन ने इनको इनके हाल पर ही छोड़ दिया है। और ज़रूरी भी यही था, क्योंकि जिन चीज़ों की तफ़सील व तफ़सीर आका अलैहिस्सलाम ने नहीं बताई, वो किसी और को भी उसमें नहीं उतरना चाहिए। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये तज़किरा है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिन पर उनके रब ने अपनी रहमत फरमाई। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खविया, ये उस वक्त की बात है जब वो अपने परवरदिगार को, अपने रब को बड़ा ही आहिस्ता आहिस्ता पुकार रहे थे। काला रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शकिया। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, वहनुल अज़्मु मिन्नी, कि मेरी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरा जिस्म भी बहुत कमज़ोर हो चुका है। वश्तअल रासु शैबा, मुझ पर बुढ़ापे ने गलबा कर लिया है, और बुढ़ापे की वजह से मेरा जो सर है वो भी शोले मार रहा है, और इस बुढ़ापे की वजह से जो मेरे सर के बाल हैं वो भी सफ़ेद हो चुके हैं। वलम अकुन, और नहीं हुआ मैं, बेदुआई का, आपसे दुआ मांगकर, रब्बे शकिया, कभी भी मायूस या महरूम। यानी जब भी मैंने आपसे दुआ मांगी है, आपने अपने फ़ज़ल व रहमत और लुत्फ़ व करम से मुझे अता किया है। व इन्नी खिफ़्तुल मवालिया मिन वराई वकानत इमराती आकिरन फ़हबली मिन लदुनका वलिया। और यही इसी आयत का तर्जुमा है, यही निचोड़ है उन आयात का जो हम, उन मसाइल का जो हम आपको बताना चाहते हैं। व इन्नी खिफ़्तुल मवालिया, मैं खौफ महसूस करता हूँ, मवालिया, अपने रिश्तेदारों से, अपने चचादाद भाइयों से, मिन वराई, अपने पीछे, वकानत इमराती आकिरन, और मेरी बीवी तो हमेशा से ही बांझ है, औलाद पैदा नहीं कर सकती। फ़हबली मिन लदुनका वलिया, बस तू मुझे अपने पास से एक फर्मा बरदार बेटा अता फरमा दे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पाक परवरदिगार है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो सारे नबियों के इमाम और सारे जहानों के सरदार, और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन है। बड़ी खुशी के साथ मैं भी बताना चाहता हूँ कि सूरह मुल्क, जो हम इससे पहले बयान कर रहे थे, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह व तफ़सीर हम मुकम्मल कर चुके हैं। और आज हम सूरत मरियम शुरू कर रहे हैं, और अल्लाह की तौफ़ीक़ से इसको भी हम रोज़ाना की बेस पर बयान किया करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ सच कहने की और समझने की और समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आमीन। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले से ये वाक़या है कि हज़रत ज़करिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने महसूस किया कि वो अब भाग दौड़ नहीं कर सकते, उनका काम जो है अब उनसे अपने काम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वो मुश्किल में हैं। तो उन्होंने अपने रब से लौ लगाई, नाता जोड़ा। तो उसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि ये ज़िक्र है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिन पर मैंने अपने रहमत फरमाई। इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया, और ये उस वक्त की बात है जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खुफिया जगह पर बैठकर खुफिया तौर पर बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला को, अपने रब को पुकारा। और उस पुकार में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को क्या कहा, क्या तलब किया, क्या मांगा। क़ाला रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु, उन्होंने कहा कि रब्बे इन्नी, ए मेरे रब, मैं, वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरा जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका है। वश्ताल रस, और मेरा जो सर है वो बुढ़ापे की वजह से शोले मार रहा है। अर्रासु शैबा, और बुढ़ापे की वजह से मेरे सर के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। वलम अकुन बेदुआई का रब्बी शकिया, और ए मेरे अल्लाह, मैंने जब भी आपसे कुछ मांगा है, कुछ तलब किया है, आपकी खिदमत में कोई गुजारिश की है, तो आपने कभी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। मैं कभी आपके दर से महरूम नहीं रहा, मैं कभी भी आपसे मायूस नहीं हुआ। तो यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि जब भी कोई इंसान, ये हमारे लिए एक मिशल राह है, क्या कि जब भी कोई इंसान अपने अल्लाह को पुकारे, अल्लाह के साथ राब्ता करे, अल्लाह से कोई चीज़ तलब करे, तो उसे सबसे पहले तो अल्लाह ताला की हम्दो तारीफ़ करनी चाहिए, तौसीफ़ करनी चाहिए, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी चाहिए, उनकी सिफ़तें करनी चाहिए, और उसके साथ साथ अपनी कमज़ोरी, बेमायगी का इजहार करना चाहिए, अपनी कमज़ोरी का पूरा इजहार करना चाहिए, अपनी बेबसी, लाचारी और इनकसारी का अल्लाह ताला को बताना चाहिए, क्योंकि इंसान है ही इस काबिल कि वो अल्लाह ताला के सामने बेबस और लाचार है। और ये सारी अपनी कमज़ोरियाँ बताने के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मैंने जब भी आपसे कोई चीज़ मांगी है, कुछ तलब किया है, कोई गुजारिश की है, तो आपने कभी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया, ज़रूर मुझे वो अनायत फरमाते हैं, और मैं अब भी तेरी रहमत का तालब हूँ। तो उसके बाद जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने अपनी कमज़ोरी, बेचारगी, कामायगी, बेबसी का इजहार फरमाया, तो उसके बाद जो अपना असल मुद्दा था, असल बात थी जो उनके दिल में था, वो उन्होंने अल्लाह के सामने रखा और कहा कि वह इन्नी खिफ्तुल मवालिया, कि बेशक मैं खौफज़दा हूँ, डरता हूँ अपने रिश्तेदारों से या अपने चचाजाद भाइयों से, मिम वराई, अपने बाद, वकानत इमराती आकिरन, और मेरी बीवी तो हमेशा से ही बांझ है। फ़हबली मिन लदुनका वलिया, बस तू अपने पास से मुझे
एक फर्माबरदार बेटा अता फरमा। इसमें वाइनी खिफ्तुल मवालिया में वराई, ये इसका क्या मतलब है? वो अपने बाद जो खौफज़दा थे वो किस वजह से थे? उसका मकसद ये है कि चूँकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनसे वाज़ो तबलीग का काम मुश्किल हो रहा था, अल्लाह की तौहीद का पैगाम जो वो लोगों तक पहुँचाते थे वो भारी पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा, वो असल में ये कहना चाहते हैं कि मेरे रिश्तों में इल्म व फ़ज़ल के एतबार से, तक़वे के एतबार से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरी जगह पर कोई काम कर सके, यानी अल्लाह ताला की तौहीद का काम कर सके, दीन की नशर व इशाअत को आगे बढ़ा सके, अल्लाह ताला की बातें शरीयत लोगों तक पहुंचा सके। तो जब मैं देखता हूं कि मेरे बाद ये काम कहीं रुक ना जाए, तो अगली बात यह है कि कानत आकर वकानत इमराती आकिरन, कि मेरी बीवी तो हमेशा से बांझ है। असल में वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तो डर रहा हूँ जो मेरे बाद के हालात हैं, क्योंकि मुझसे ये काम हो नहीं रहा, बेटा मेरा कोई नहीं है और मेरे रिश्तेदारों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचा सके, अल्लाह ताला की तौहीद को आगे फैला सके। तो इसलिए ए अल्लाह, मेरी तेरे आगे ये गुजारिश है कि फ़हाबली मिन लदुनका वलिया, मुझे एक फर्मा बरदार बेटा अता फरमा जो मेरा दस्तो बाजू बन जाए और जो तेरी तौहीद को आगे फैलाने का बायस बने। जब ये अल्लाह ताला के सामने खुलकर बात कर दी तो फिर आगे उसकी वजाहत फरमाई कि यार सुनी वो वारिस हो मेरा, व यार सुमिन आले याकूब, और आले याकूब का भी वो वारिस हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई वारिस मांग रहे थे, क्योंकि नबियों की तो जायदाद होती नहीं है, उनका कोई तरका होता ही नहीं है। और फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो बढ़ई का काम करते थे और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का ख़र्चा चलाते थे। उनके पास तो इतना बैंक बैलेंस या इतनी जायदाद नहीं थी कि वो अपना वारिस तलाश करते फिरते। उनका असल मकसद ये था कि जो अल्लाह की तौहीद का काम है उसके लिए कोई वारिस होना चाहिए। और ये जो आगे अल्फाज कहे हैं कि मिन आले याकूब, के आले याकूब का वारिस, उसका मतलब यही है कि जो बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी डाली थी कि उनमें सारे अम्बिया आए थे, उन्होंने अल्लाह की तौहीद को आगे फैलाया था, तो मुझे भी एक ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बाद नबियों वाला काम कर सके। वजअल्हु रब्बिर्दिया, और तू बना दे उसको पसंदीदा, यानी कि वो ऐसे काम करे जो तुझे पसंद हो और तू भी उसको पसंद करता हो और वो लोगों के नज़दीक भी पसंदीदा हो। ये थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कुछ हालात। इसके बाद के हालात क्या हैं, क्या कुछ हुआ, वो हम इंशाअल्लाह ताला अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन को, इस्लाम को हक सच समझकर इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।